राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं ने अब तक सबसे ज्यादा हेट स्पीच दी है और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। यह ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें गलत भाषा बोलने के लिए कोई इनाम मिल रहा हो। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसे यह सरकार मित्र कहती थी, क्या उसने हमारे देश के लोगों का अपमान नहीं किया? साथ ही उन्होंने कहा कि क्या अब दुनिया में हमारे देश का डंका नहीं बज रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बड़ा ही अलग है। ये दबाव बनाते हैं और बेईमानी की सभी सीमाएं पार कर जाते हैं। बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बड़ा अलग है। वो दबाव बनाते हैं अधिकारियों से, प्रेस से, बेईमानी की सब सीमाएं लांघ जाते हैं। आप कई पड़ोस के जिले में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा था कि मतदाता को बाहर नहीं निकलने दिया, मतदाताओं को उन्होंने रोक लिया और प्राइवेट ड्रेस में पुलिस से वोट डलवा दिया। सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस के लोग भी ईवीएम की मशीन बटन दबा रहे थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा वो तय किया था उन्होंने, बीएलओ कौन होगा तय किया था, एसओ कौन होगा तय किया था। बीजेपी ने ये भी तय किया था कि प्राइवेट ड्रेस में कितने इंस्पेक्टर रहेंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन को हम लोग शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं सुना। और आपने वो देखा होगा माँ बेटी किस तरीके से, आप महिलाएं जो पुलिस की रिवॉल्वर से नहीं डरी, वो इसी तरह उन्होंने अन्य चुनाव में किया। पहले तो 10वें के साथ चुनाव नहीं होने दिया, अकेला चुनाव कराया, फिर यही सेटिंग की उन्होंने और सेटिंग के बाद चुनाव जो कराया उसमें इतनी बेईमानी की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा एक विधानसभा में तो ये 420 ही कर सकते हैं, लेकिन जब 403 विधानसभा में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। जो ये कहते थे कि हम विश्व गुरु बन गए, जो ये कहते थे कि हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएंगे, जो ये कहते थे कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्या ये किसी देश ने अपने नागरिकों को ऐसे देखा होगा कि बेड़ियां लगा करके आए हों, हथकड़ी लगा करके आए हों? और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों के माध्यम से कि कितने घंटों उन्हें वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करने दे रहे, जो नौजवान हैं वो बेड़ियां नहीं खोल सकते, जो महिलाएं हैं उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है। अगर धार्मिक रूप से हम किसी चीज को अपनाते हैं या वो हमारा पहनावा है तो उससे भी छेड़खानी है, उससे भी पूरा हमारे धर्म के हिसाब से हमें चलने नहीं दिया जा रहा। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसको ये सरकार मित्र बोलती थी, क्या उस ताकतवर देश ने हमारे देश के लोगों को अपमानित नहीं किया? क्या अब दुनिया में डंका नहीं बज गया बेड़ियों का और हथकड़ियों का? सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की देश दुनिया में है और 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वहीं यूपी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये कुंभ से पूरा करना चाहते हैं? धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है, वहाँ एक श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उसको सेवा करने का काम सरकार का है और सरकार उसमें नाकाम रही है। जो लोग ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या श्रद्धार्थी आएंगे भी, श्रद्धा रखते हैं जो वो आएंगे, उसके बाद भी उनको इंतजाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। अब तो एनजीटी की रिपोर्ट आ गई है, पानी की गुणवत्ता क्या है। सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती, इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका न मिलता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जो इतना बड़ा ये हादसा सरकार की वजह से हुआ है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अगर सरकार ने तैयारी की होती तो न ट्रैफिक जाम होते, न इन्हें स्टेशनें बंद करना पड़ता, न स्टेशनों पे इतने लोग की जान जाती। मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो उर्दू को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सिर्फ क्या मुल्ला बनाना का, मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। देखिए, जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नजर आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज्यादा हेट स्पीच दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर
या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। और ये बात मत भूल जाना आप, यही चैनल था, ऐसे ही आमने सामने कैमरे के खड़े थे, मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया था, वही नहीं जो रोने की एक्टिंग की थी। आप जानकारी करिएगा, जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई तो वो ज्यादा रो दिए, पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी, दोबारा उन्होंने रो करके जो दिखाया, फिर खुद रिकॉर्डिंग देखी, तब जाकर के वो वीडियो लाइव हुआ। मुख्यमंत्री तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद आप कर सकते हो? मुख्यमंत्री